विभाग के कर्मचारियों के सहायता करने के लिए उनको मिला, लेकिन अब अशोक अपने परिवार में जा रहे हैं और बेटा है चाहे बेटा जी का बड़ा भी हो, बेटा का सहयोग मिलता है। हमें महिला सहकर्मी साथी यहाँ इसमें बोलवाएं क्या आज में 91 ईयर में आया और 33 वर्ष की सेवा कर आज मैं 20 सितंबर को रिटायर किया हूँ, जिसके उपलक्ष्य में हमारे कर्मचारी वर्ग और सामाजिक वर्ग के लोगों ने आज एक सम्मानित करने के लिए एक आयोजन रखा, जिसमें हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ साथ हमें कुछ दुख भी हो रहा है कि आज हम इतने साथियों को 33 वर्ष तक सेवा देते हुए आज हम विदा ले रहे हैं। रह गई बात संगठन की, मैंने जहाँ भी रहा संगठन में कर्मचारियों के हित के लिए काम किया, कभी भी मेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप नहीं आया। मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट भी रहा, झारखंड प्रदेश का सचिव भी रहा और इसके साथ साथ लोकल संगठन में भी मैं बहुत जगह से जुड़ा हुआ, लेकिन कहीं से भी मेरे बारे में किसी तरह की शिकायत नहीं है। मैंने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहते हुए हमारा जो वार्तालाप होता था वो IPS और IAS लेवल से कम स्तर के अधिकारियों से नहीं होता था, लेकिन मैंने IAS और IPS ऑफिसरों के सामने भी कभी भी झुक कर बात नहीं किया और जिसका नतीजा है कि हमको कुछ समय तक हमको तकलीफ भी उठानी पड़ी। लेकिन आदमी को किसी भी ये में डरना नहीं चाहिए, अगर आप डर गए तो जो है से मर गए, ये कहा गया है। इसलिए आप जहाँ भी रहें निष्ठावान होकर के काम करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत सुखमय है कि मैंने आज बेदाग इस डिपार्टमेंट से विदा ले रहा हूँ और हमारे इस विदाई समारोह में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कोलकाता से हमारे चीफ एडवाइजर दीपक मुखर्जी दा आए हुए हैं, गया से विनोद सिंह जी आए हुए हैं, कोडरमा से आए हैं, साहेबगंज से आए हैं, पूरे झारखंड प्रदेश के हर सिटी से लोग आए हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैंने आज जो काम किया है उसका ये फल हमको मिल रहा है। आगे क्या होगा रिटायरमेंट के बाद? आगे रिटायरमेंट के बाद मेरा कार्यक्रम धनबाद में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहेगा। पहला मैं अपने पेंशनर एसोसिएशन में मेरा योगदान रहेगा, दूसरा हम राजपूत कल्याण मंच चलाते हैं, तीसरा हम जो है से राइडिंग सोसाइटी चलाते हैं जिसमें हम 300 जो है से भूखों को हम लोग भोजन करवाते हैं। तो जो भी मेरा आगे का कार्यक्रम रहेगा वो सामाजिक। धन्यवाद, इसके साथ जोरदार ताली। यही वेलकम जिंदगी भर रहना चाहिए और आपका वेलकम अगर रहा तो अशोक दा की जिंदगी की अंतिम सीढ़ी भी मजबूत रहेगी, कहीं कमजोर नहीं होगा। बस यही सीढ़ी है, यही नारी के सहवाग बिना हर बदलाव बुरा है और इस पड़ाव तो एकदम जरूरी है। चलिए अब विदाई समारोह का कार्यक्रम चलेगा होगा। देखिए सोने की माला देकर अशोक बाबू की पत्नी अपने बचे हुए समय के श्रृंगार के व्यक्तित्व एक ऐसा रहा है, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वो RMS में अपने कार्य को जो है इतनी सुचारू रूप से किया, इतनी ईमानदारी से निष्ठा से उन्होंने RMS को चलाया। हम तो हमें तो कभी मौका भी मिला है कि जब वो ऑन ड्यूटी थे तो मैं उनके साथ बैठता था, उनके कार्यशैली को देखता था, उन सारे कर्मचारी को गुड फेथ में ले करके कैसे उनसे काम लिया जा सकता है, सबों से शालीनता से पेश आकर के उन्होंने काम को अंजाम दिया। आज उसी की परिणति है। ये जो तमाम भीड़ देख रहे हैं आप, उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के लिए इतने लोग उपस्थित हैं और सबों ने अपना समय दिया। आप एक से एक जो है सहयोगी उनके बाहर से भी आए हुए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, कोडरमा से आए हैं, जिन्होंने जो उनके साथ काम किया है। और वो तो RMS के यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। ये आज के लोगों की भीड़ से और इस जब लाइन में जो लोग खड़े हैं उनके सम्मान में जो अपना समय दिया है उससे प्रतीत होता है। और किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं? अभी वो हमारे राजपूत कल्याण मंच के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थे, क्योंकि डिपार्टमेंट में थे इसलिए उन्होंने कोई अध्यक्ष और सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं लिया, लेकिन राजपूत कल्याण मंच के लिए तन मन धन से आज तक काम करते आए हैं। राजपूत कल्याण मंच अभी तक जहाँ जिस स्टेज में पहुँचा है उसमें उनका महती योगदान है।
हम उनके साथ सहपाठी के रूप में चले हैं। बीइंग ए सेक्रेटरी मैं कुछ नहीं, लेकिन उनके कार्यकलाप से प्रभावित होकर के भी मैं कुछ काम करता था। समय समय पर सही सुझाव देना, सही काम करना। आप कौन? मैं राजपूत कल्याण मंच का सचिव हूँ और मैं पवन सिंह राजपूत कल्याण मंच का सेक्रेटरी। अशोक बाबू तकनीकी सलाहकार थे, हमारे अध्यक्ष पप्पू जी अभी गए हैं जस्ट, ठीक है। तो सबों के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने जो काम किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी एक पारी का अंत हुआ, दूसरी पारी में हमारे कल्याण मंच में आकर के वो एक विशेष भूमिका में आएंगे और हो सकता है कि अगला अध्यक्ष भी हो सकते हैं। उनमें ये काबिलियत है, ये संस्था को भली भांति आगे ले जाएगी। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन पोस्टल के जो दायित्व पे थे, साथ में हम उनके गांव औरंगाबाद जिला से भी जानते हैं। वैसे व्यक्ति जो घर के साथ साथ समाज और देश के बारे में भी सहानुभूति रखते थे और अभी सेवा समाप्त होने के बाद भी समाज में अशोक बाबू का बहुत गहरा संबंध लोगों के बीच में बढ़ेगा और हम लोग कामना करते हैं अशोक बाबू के लिए कि जिस तरह से पहले काम किए आगे अब समाज के लिए राजपूत कल्याण मंच के कार्यकारी सदस्य हैं। साथ में हम विज्ञान भारती के झारखंड प्रदेश प्रमुख, सूचना और क्रीड़ा भारती के धनबाद जिला के उपाध्यक्ष के दायित्व। अरे बोलना है चाचा के बारे में। अगर एक बात भाई हम लोग नहीं सुने तो अगला है हमारे अशोक बाबू भारतीय से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने।